हे गाइस, वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म टीचर्स स्पॉटलाइट बाय जा रहे फड्डा पे। मैं योगेश एक बार वापस से आप सभी के सामने आ चुका हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, जो कि सर आप लोग देख ही सकते हैं हमारा होने वाला है एजुकेशनल करंट अफेयर्स। आप सभी को पता है ऑल्टरनेट डेज पे सर हमारी जो सुबह सेशन होता है 10 मिनट्स का हमारा रेगुलर जो है सेशन होता है, जिसमें हम जो भी हमारे एजुकेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स हैं वो हम करने वाले हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। आप कोई सा भी जो टीचिंग एग्जाम दे रहे हो उसके लिए, चाहे आपका KVS का, NVS का, चाहे आपका DSSS भी हो गया, TGT PGT का, या सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी हमारे ऊपर अभी हमारे पास में एग्जाम है, डेट इज EMRS का, उसके लिए हो जाता है इंपॉर्टेंट। तो सर चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। टीचर्स स्पॉटलाइट नाम का अपना है चैनल। ठीक है सर, तो शुरू करते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करूंगा सर, 10 मिनट में कोशिश करूंगा मैक्सिमम जो चीज़ें हैं ना आप लोगों को समझा सकूं। ठीक है जी। तो सर सभी को पता है कि सर EMRS का स्पेशल जो बैच है अपन लोगों ने ऑलरेडी चला रखा है कि सर मंडे से लेके सैटरडे तक जो है हमारी फुल ऑन जो है क्लासेस होती हैं। पूरा का पूरा जो हम जर्नल पेपर जो है वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आपके अपने इस चैनल पे। ठीक है जी। बात करें सर नेक्स्ट हमारे कि सर सेम एज इट इज हमारा जो फ्राइडे और सैटरडे का भी क्या होता है सर हमारा, आप जो है टाइम टेबल देख सकते हैं। ठीक है, आते हैं आज जो सेशन मैं लेके आया हूँ ना, मैं सेशन लेके आया हूँ गाइस। अभी तक अपन एक पैराग्राफ के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट जो हमारी चीज़ें थी उनके फॉर्म में हम लोग क्या करते थे, डिस्कस करते थे। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए कि सर क्वेश्चन के फॉर्म में है ना, कुछ क्वेश्चन है साथ में डिटेल्ड अपन उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि सर है क्या। सबसे पहले तो सर शुरुआत करना चाहूँगा, आप सभी को पता है कोविड-19 में सर जो पूरी हमारी शिक्षा व्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गई थी। पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है पूरा हिल के हो गया था। हम लोगों को सर ऑफलाइन से एकदम से स्विच करना पड़ा ऑनलाइन पे। ठीक है, तो सर क्या बोला गया है कि सर व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट, कि सर इंडियन गवर्नमेंट ने कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया था टू इम्प्रूव द ऑनलाइन एजुकेशन ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडमिक। कि सर जब कोविड-19 महामारी के दौरान ऑनलाइन शिक्षा में सुधार के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम चलाया था। वेरी इंपॉर्टेंट सर, डिजिटल इंडिया, एड्यूटेक, PM ई विद्या या फिर निष्ठा है सारे इंपॉर्टेंट। पर अपन को सर पता होना चाहिए कि सर जो शिक्षा प्रणाली को सुधार करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है। तो सर वो चलाया गया था, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ सर, उसका नाम था हमारा ई विद्या। कर प्रोग्राम चलाया गया हमारा ई विद्या। कि सर अब ई विद्या है क्या, कि सर ई विद्या बोलता है कि 10 सर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि सर एक नेशन के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म होना चाहिए। क्या है सर, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव टू यूनिफाई ऑल द एफर्ट्स रिलेटेड टू द डिजिटल ऑनलाइन एंड ऑन एयर एजुकेशन, फैसिलिटेटिंग मल्टी मोड एक्सेस टू द एजुकेशन ड्यूरिंग द पैंडेमिक। जब महामारी आई थी तो उस टाइम पे सर है ना, जो ऑफलाइन से ऑनलाइन तो हम लोग शिफ्ट हो गए, पर थोड़ा सा टिपिकल हो पा रहा था क्योंकि जो कुछ ऐसे एजुकेटर्स थे जो ऑनलाइन के से यूज टू अभी तक नहीं हो पा रहे थे, तो उनके लिए भी एक बहुत बड़ा क्या था सामने चैलेंज था। तो वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया हमारी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। सर वो क्या था, PM ई विद्या। और इसमें बताया गया कि सर वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है आपके पास होना चाहिए। क्या करने के लिए सर, आपका जो भी एजुकेशन है उसको एक्सेस करने के लिए। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 प्रपोजेस स्कूल बिगिंस एट द एज ऑफ। कि सर NEP, ऑल्दो NEP का जो है अपना शाम को 9 बजे का सेशन होता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ यहाँ पे, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा लगे कि हाँ ठीक है सेशन अच्छा है। कि सर NEP में क्या बोला गया है कि सर आपकी जो स्कूल है आपके अनुसार, लाइक NEP के अनुसार स्कूली शिक्षा की शुरुआत किस उम्र से होनी चाहिए। सर 3, 4, 5, 6। अभी आप लोग देखते होंगे 2.5 साल का बच्चा होता है और उसको तुरंत प्रभाव से क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है PG प्ले ग्रुप में पढ़ने के लिए, है ना। वो चाहे थोड़ा सा बोलने लग जाता है, मम्मी पापा बोलने लगता है चलो इसको भेजना है स्कूल। तो सर वही चीज़ों को रोकने के लिए NEP में बोला गया है कि सर कौन सी आपकी किस एज से आप स्कूल भेज सकते हैं बच्चे को। तो सर सिंपल सी बात है, वो आपकी एज होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए कि सर 3 ईयर्स, 3 साल, दैट इज मिनिमम एज। क्योंकि बिल्कुल ऐसा एक साइंटिफिक भी है कि सर 3 साल तक क्या होता है ना, बच्चे का मानसिक विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बोलना आ गया ठीक है,
और वैसे भी आजकल के बच्चे तो ऑलरेडी एडवांस होते हैं, आप सभी को पता ही है। तो सर किस सिस्टम को खत्म करा गया, आप सभी को पता है। पहले हमारा 10+2 सिस्टम चलता था, ऑल दो अभी भी चल रहा है, पर धीरे धीरे उसको क्या किया जा रहा है, थोड़ा सा किस में कन्वर्ट किया जा रहा है सर, 5+3+3+4। ठीक है जी, इसको क्या कर दिया गया है, रिप्लेस कर दिया गया है 10+2 के सिस्टम को, आप सभी को पता ही है। ठीक है, एनईपी क्लास मैं आपको बता ही देता हूं कि सर एनईपी 2020 पूरा का पूरा सर मैं सेशन ले रखा है चैनल पे। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम आए हैं तो सर प्लेलिस्ट में आप लोग जाइएगा, प्लेलिस्ट में पूरा का पूरा एनईपी आपको मिल जाएगा, है ना। कोई 100 क्वेश्चन के अराउंड मैंने अभी तक करा चुका हूँ एनईपी के, 100 से ज़्यादा ही हो गए होंगे। उसमें पूरा का पूरा एनईपी का जो निचोड़ है वो आपको मिल जाएगा, और ये है कि सर इससे बाहर नहीं आने वाला है, क्योंकि पूरा का पूरा मैंने क्वेश्चन के थ्रू समझा रखा है। ठीक है जी, चलते हैं सर नेक्स्ट क्लास पे कि सर विच इनिशिएटिव एम्स टू ट्रेन टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू द इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग। कि सर कौन सी पहल है शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए और स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए चलाया गया है। कि सर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, निष्ठा, या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर कौन सा है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, सर्व शिक्षा अभियान, निष्ठा, या फिर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सर इसकी बात करें तो सर इसके लिए हमारा क्या चला गया है, निष्ठा। सर निष्ठा है, मैंने क्लासेस रेगुलर क्लासेस में भी इसके बारे में आपको बता रखा है कि सर निष्ठा क्या है, दैट इज नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल, सर नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। कि सर इसके लिए क्या मतलब, टीचर्स को ट्रेन करने के लिए और स्कूल की एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए, क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए सर चलाया गया निष्ठा प्रोग्राम। ठीक है, आप सर इस वेबसाइट पे जाएंगे तो पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड भी करी जाती है। सर टीचर आप ले लेते हैं, टीचर ट्रेनिंग ले लेते हैं तो सर साथ में आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। तो सर टीचर ट्रेनिंग के लिए मैं बात करूं सर, टीचर ट्रेनिंग के लिए सर कौन सा प्रोग्राम चलाया गया है, सर टीचर ट्रेनिंग और स्कूल की क्वालिटी को एनहेंस करने के लिए सर चलाया गया हमारा निष्ठा। ठीक है जी, निष्ठा सही है। चलो आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम इज एम्ड एट। कि सर स्टडी इन इंडिया जो प्रोग्राम है क्या है, क्या इसका उद्देश्य है, ये आपको बताना है। कि सर प्रोमोटिंग ऑनलाइन कोर्सेज, encouraging Indian student to study abroad, attracting international students to India, और providing scholarship for Indian students in India। कि सर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देना, कि सर अपन तुरंत प्रभाव से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट हो जाएं, भारतीय छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए प्रोत्साहित करना, मतलब भारतीय छात्रों को विदेश में जाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सी ऑप्शन हमारा यहाँ से है। कि सर अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को भारत में आकर्षित करना, कि जो इंटरनेशनल के जो हमारे स्टूडेंट, जो फॉरेन स्टूडेंट है वो इंडिया में आके क्या करें, पढ़ाई करें, उसके लिए उनको एनकरेज करना, अट्रैक्ट करना, या फिर भारत में भारतीय छात्रवृत्ति को प्रमोट करना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर क्या होना चाहिए हमारा आंसर, सर हमारा आंसर होना चाहिए दैट इज ऑप्शन नंबर सी। सर क्या बोलता है कि सर अट्रैक्ट करता है ये प्रोग्राम, स्टडी इन इंडिया अट्रैक्ट करता है आपको किसको सर, जो इंटरनेशनल हमारे स्टूडेंट्स हो उनको इंडिया में पढ़ने के लिए, और इंडिया को क्या बनाने के लिए, एक ग्लोबल एजुकेशन हब बना दिया जाए, वो सारी चीजें करने के लिए क्या करता है सर, प्रेरित करता है एंड अट्रैक्ट करता है। कौन सा प्रोग्राम सर, स्टडी इन इंडिया। ठीक है जी, है ना। सर नेक्स्ट बात करें, विच प्रोग्राम फोकस ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ साइंस एजुकेशन इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि सर साइंस एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए, क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए इंडिया में कौन सा प्रोग्राम चलाया जाता है। सर इंस्पायर, INSPIRE, KVPY, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, या फिर ई पाठशाला। सर आंसर क्या होने वाला है इसका, कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लोग बताएंगे। चैनल पे सर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सर क्या करना है, लाइक करना है, और साथ में सर कर देना है शेयर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि गाइस फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया जा रहा है इतनी मेहनत के साथ। ठीक है जी, तो सर चलें अगर इसके आंसर की तरफ, तो सर हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज इंस्पायर।
अगर इंस्पायर बोले तो इंस्पायर का भी ऑटोमेटिकली सर लाइक अल्टीमेटली कुछ फुल फॉर्म तो हमारा होना ही चाहिए सर। बिल्कुल है, क्या बोलता है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, कि सर क्या है, इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर्ड रिसर्च, कि सर एक ऐसा प्रोग्राम है जो कौन चलाता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अट्रैक्टिंग टैलेंटेड यूथ टू स्टडी साइंस, कि सर साइंस को साइंस में बच्चे थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, साइंस को पढ़ें, उसके लिए सर प्रोग्राम चलाया गया है आपका इंस्पायर। ठीक है जी, और किसके द्वारा चलाया गया है, द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा। ठीक है, कि आप थोड़ा सा साइंस में रिसर्च करें, इंटरेस्ट आपका डेवलप हो साइंस की तरफ। चलो, द समग्र शिक्षा स्कीम इनग्रेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे तो समग्र शिक्षा स्कीम है ना, किससे रिलेटेड है आपको बताना है, कि सर हायर एजुकेशन एंड टेक्निकल एजुकेशन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन, टीचर एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, या फिर हेल्थ एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन। समग्र का मतलब तो क्या होता है सर, सभी, पूरा, कंप्लीट, जितना मुझे समझ में आता है ना। तो सर इसका आंसर बात करूं कि सर समग्र शिक्षा स्कीम किसके बारे में है, कि सर मैंने जैसे आपको बताया समग्र मतलब सब कुछ, तो सर किसके बारे में होता है, आपका स्कूल एजुकेशन के बारे में है, आपके टीचर एजुकेशन के बारे में है, साथ में आपके स्पोर्ट्स के बारे में है। कि सर समग्र शिक्षा स्कीम इज एन ओवर प्रोग्राम फॉर स्कूल एजुकेशन एक्सटेंडिंग फ्रॉम द प्री स्कूल टू क्लास 12। सर प्री स्कूल से क्लास 12 तक के लिए कर सर क्या प्रोवाइड कराता है, एक स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, साथ में सर टीचर एजुकेशन भी प्रोवाइड कराता है ना। और सर क्या क्या इंश्योर करता है कि सर आपके विद्यालय में, आपके स्कूल में जहां भी आप पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं वहां पे गुड क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाए, साथ में क्या एक क्वालिटी का एजुकेशन, इक्विटेबल क्वालिटी का जो एजुकेशन है आपको प्रोवाइड करा जाए, डिस्क्रिमिनेशन किसी प्रकार का नहीं हो। तो सर ये होता है हमारा डाटा समग्र शिक्षा स्कीम। ठीक है जी, समग्र शिक्षा योजना जिसको हम बोल सकते हैं। आई होप गाइस सेशन जो है पसंद आया होगा। आज के लिए अपन इतना ही रखते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि सर हमारा होता है 10 मिनट का शो, 10 मिनट का शो, तो बिल्कुल 10 मिनट का शो जो है आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल पे सर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो सर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना है। टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम चैनल पे आपको सर पीडीएफ, आपको डेली पीडीएफ क्लासेस की मिल जाएंगी, तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक है, आप बिल्कुल वहां से जाके टेलीग्राम चैनल जो है अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। अच्छा, चैनल को अच्छा लगा तो सर लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा जो भी आपके डाउट्स हैं, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।